अरे देनी है तो दो ना फिर, या तो क्या दीजिए कि हम स्टेटहुड देंगे ही नहीं, कहिए देना स्टेटमेंट आके कि जम्मू कश्मीर को यूटी ही रहने दीजिए और स्टेटहुड इसको ना दीजिए। आप कह रहे हैं एक ही बार फैसला कर दीजिए जो भी है। इनको कहना चाहिए ना, बताना चाहिए यूपी जे के कहें बीजेपी वाले, धोखे में नहीं रखना चाहिए। वो आपकी वाली स्टेटहुड क्या है? ये तो वही बता सकता है, स्टेटहुड तो एक ही है, कहते हैं खून खराबे वाली स्टेटहुड नहीं चाहिए। यहाँ खून खराबा कर कौन रहा है? 14 में इनको दी गई स्टेट, उस वक्त कौन सा खून खराबा चल रहा था? किस किस्म की बातें कर रहे हैं ये? 100 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ भाजपा तो लेकर आ चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिरकार किस तरीके से उस डिफेमेशन नोटिस का जवाब देती है। और आने वाले दिनों में कुछ ही दिन रह चुके हैं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन अभी तक फिलहाल परमिशन का कोई अता पता नहीं है। इसी बीच हमारे साथ बात करेंगे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी। सर, प्रोटेस्ट करने के लिए तो पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है और साथ में ही 100 करोड़ का एक तोहफा भी आपको मिल चुका है डिफेमेशन का। क्या कहेंगे कि परमिशन अभी तक नहीं मिली है, लेकिन तैयारी जो है पूरी जोरों शोरों से चल रही है। क्या लगता है कि परमिशन आपको मिलेगी या वो ख्वाब भी जो है अधूरा रह जाएगा जंतर मंतर प्रोटेस्ट? देखिए, ये तो परमिशन तो सेंटर के मुतल्लिक है, हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है, हमारे जितने लेजिस्लेटर्स हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, या बाकी हमारी लीडरशिप जो है, हमने फैसला लिया है कि मॉनसून सेशन जो है 20 तारीख को शुरू हो रहा है और 20 तारीख को हम जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने हमसे वायदे किए थे, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वायदे किए थे कि साहब हम स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, वो वायदे याद करवाने उनको जा रहे हैं कि साहब आप भूल गए हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी थी, जब इलेक्शन का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त उन्होंने जहां इलेक्शन के लिए हुक्म सादर किया, उसी प्रकार उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड भी वापस होना चाहिए। उस वक्त आपने कहा कि साहब पहले डिलिमिटेशन होने दीजिए। कैसी डिलिमिटेशन आपने करवाई ये दुनिया जानती है। फिर आपने कहा कि साहब इलेक्शन होने दीजिए। इलेक्शन हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको बुरी तरह, बीजेपी को बुरी तरह से नकारा और जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जनाब डॉक्टर फारूक साहब और जनाब उमर साहब पे भरोसा जताया कि साहब यही लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हमें उस दलदल से बाहर निकाल सकती थी। लेकिन गुप्ता साहब, मुझे एक यहाँ पे मेरा सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं कि लीडरशिप पे भरोसा जताया, लेकिन लोग जो हैं अभी भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, चाहे वो बिजली बिल्स को लेकर कहें, सिलेंडर्स का वादा था उसको लेकर कहें। मानते हैं कि दरबार मूव का जो उन्होंने स्टेप उठाया था बड़ा अच्छा उठाया था, और कल ही हम एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का इंटरव्यू करके आए हैं और वो कहते हैं कि इनके साथ तो हम नहीं जाने वाले जंतर मंतर पे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको स्टेटहुड नहीं चाहिए, कहते हैं इनकी वाली स्टेटहुड हमें नहीं चाहिए। वो आपकी वाली स्टेटहुड क्या है? ये तो वही बता सकता है, स्टेटहुड तो एक ही है। कहते हैं खून खराबे वाली स्टेटहुड नहीं चाहिए। यहाँ खून खराबा कर कौन रहा है? हम तो अहिंसा परमो धर्मा पे चल रहे हैं। हमने जो 20 तारीख को वहां धरना देना है, प्रोटेस्ट करना है, वो बिल्कुल शांत प्रिय होगा। उसमें कोई हमने इधर उधर की बात की तो हमने कभी की नहीं है, और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पे भरोसा रखती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्बानियों वाली जमात है। मेरी लीडरशिप 22 साल जेलों में रही। अगर दंगे फसाद वाले होते तो जेल जाते,
पीसफुल तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा और जम्मू कश्मीर को आज इस जगह पे लाया कि आप खुल के बात कर सकते हैं। डेमोक्रेसी है यहाँ पे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, हम कह सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड में भी आप तफरका निकाल रहे हैं कि उनकी स्टेटहुड और हमारी स्टेटहुड। हम कहते हैं भैया स्टेटहुड एक ही है। नहीं, कहते हैं जब इनकी स्टेटहुड होगी, जब पहले थी तो यहाँ पे खून खराबा बहुत करवाया गया, तो हम उस स्टेटहुड के हक में नहीं जाएंगे। हाँ, जब हमें लगेगा, जो मोदी जी ने कहा है कि वैसा स्टेटहुड मिलेगा जहाँ पे अमन होगी, शांति होगी, तो वो तब हम स्टेटहुड देंगे जब हमें लगेगा। देखिए, जब 2014 में इनको दी गई स्टेट, उस वक्त कौन सा खून खराबा चल रहा था? कहाँ कुछ हो रहा था? बड़ी पीसफुल स्टेट थी। अमरनाथ यात्रा चल रही थी, माता वैष्णो देवी की यात्रा चल रही थी। जिस ढंग से ये कह रहे हैं साहब, 14 को तो बिल्कुल पीसफुल था, बल्कि 12 के बाद तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ यहाँ पे। जब आपने हवाले की थी जब हमने इनके हवाले की, तमाम कुछ हुआ तो इनके बाद हुआ, 14 के बाद हुआ। ये तो इनको देखना है 14 से 24 तक क्या हुआ, ये इनकी जिम्मेवारी है, हमारी नहीं है उसमें। किस किस्म की बातें कर रहे हैं ये? नेशनल कॉन्फ्रेंस चाह रही है कि साहब अगर स्टेट की, अब जम्मू कश्मीर की आप तरक्की चाहते हैं तो स्टेटहुड रिस्टोर कीजिए। ये यहाँ के लोगों का फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। अगर आप इसको भी नहीं देंगे तो फिर इलेक्शन क्यों करवाया आपने? क्या मकसद था इलेक्शन का? आपने इलेक्शन में वायदा किया था कि भाई इलेक्शन के फौरी बाद हम ये स्टेटहुड देंगे। 2.25 साल हो गए हैं। जो यहाँ सरकार करती है, लोगों की चुनी हुई सरकार करती है, एलजी साहब का एडमिनिस्ट्रेशन उसको रोक के बैठ जाता है, उछने डालता है। कहते हैं लोगों को नहीं चाहिए स्टेटहुड। बीजेपी वाले कहते हैं कि लोगों से जाके पूछिए, ये सिर्फ इन्हीं के चंद लोग हैं जो कहते हैं कि स्टेटहुड, लेकिन असल में अगर देखा जाए स्टेटहुड इन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि तरक्की बहुत हुई है यूटी के। हम तो कहते हैं देना स्टेटमेंट आके कि जम्मू कश्मीर को यूटी ही रहने दीजिए और स्टेटहुड इसको ना दीजिए। आप कह रहे हैं एक ही बार फैसला कर दीजिए, जो भी है। इनको कहना चाहिए ना, बताना चाहिए। यूपी ये कहें बीजेपी वाले, धोखे में नहीं रखना चाहिए। जब बात करते हैं स्टेटहुड हमने ही देनी है, अरे देनी है तो दो ना फिर, या तो कह दीजिए कि हम स्टेटहुड देंगे ही नहीं, कहिए, ताकि लोगों को जिस परेशानी में आपने रखा हुआ है, जिस धोखे में आपने रखा हुआ है, जिस बिट्रे में आप कर रहे हैं उनके साथ, कह दीजिए कि हम नहीं देंगे। चलो ठीक है, ईश्वर को यही मंजूर होगा तो क्या चलेंगे, फिर वो देखेंगे फिर उस पर क्या होगा। अच्छा, एनसी दिल्ली जो जा रही है जंतर मंतर पे, किसके लिए पर्टिकुलर, मतलब जो एक मोटो क्या है, स्टेटहुड है या 370 है? इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों का एक ही स्लोगन है, एक ही नारा है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो 370 का इसमें अभी कोई रोल नहीं, इसमें कहाँ बात आई है कोई? आपके एमएलएस कह रहे हैं, आधे एमएलएस परसों रैली में हमने इंटरव्यू किया। सुनिए ना, 370 का मौकफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। कौन डिल्यूट कर रहा है उसको? आप ऐसी बातें करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मौकफ है उसको डिल्यूट नहीं कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकफ है 370, वो अपनी जगह है। इस वक्त लोग जो तैयार हुए हैं वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए तैयार हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के हम कह रहे हैं, छोड़िए पार्टी पॉलिटिक्स एक साइड पे ही है, वरना हम बीजेपी को क्यों न्योता देते? हम कहते हैं कि एकजुट एक मुठ होके जम्मू कश्मीर के लोग अपनी आने वाली नस्लों को अगर महफूज रखना चाहते हैं, अगर उनके हक के लिए आप लड़ रहे हैं, तो हम सब इकट्ठे मिलके एक सुर एक आवाज में कहें कि साहब रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड कीजिए, स्टेट का स्टेटस जो हमसे छीना है उसको वापस कीजिए, ताकि जम्मू कश्मीर सरकार जो इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर में तरक्की करवा सके, अपने लोगों के लिए अपने लोगों के लिए अच्छे फ्लाई बहबूद के काम करवा सके, लोगों को आगे ले जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ दूर की जाए हो सके। अभी आप मानते हैं एलजी से फैसले नहीं लिए जा रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एलजी में क्या, मुझे बताइए एक भी फैसला।
अगर एलजी ने काम करना होता या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करना होता तो 12 साल क्या करते रहे, 10 साल क्या करते रहे जब इनके हाथ में हुकूमत थी। स्वाय अनएम्प्लॉयमेंट की इन्होंने दिया क्या, बच्चों को नशे की तरफ धकेला। जो 2 बटालियन इन्होंने वायदा किया था कि भाई बॉर्डर की 2 बटालियन रेस की उन्होंने। जो टीचर रिटायर हो गए इस पूरे 10 सालों में, जो वैकेंसीज क्रिएट हुई, क्या वो फिल हुई? क्या यहाँ पानी, बिजली, रोड, स्कूलों का, कॉलेजों का मसले हल हो गए? अब आपके हाथ में है ना कमान, आप कर सकते हम पौने 2 साल से यही कर रहे हैं, मगर पानी बिजली नहीं मिल रही है। हम पौने 2 साल से क्या कर रहे हैं? 10 साल जो इन्होंने जम्मू कश्मीर को पीछे धकेला, उसको हम वार करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। बिल्कुल हम स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हम 2014 को प्रोजेक्ट छोड़े थे, जो सब स्टार्ट कर दिए। इनके टाइम पे तो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही पड़े रहे। हमने स्टार्ट किया अब आके। अब हमारा इनका जो फैलाया हुआ यहाँ परेशानियां दिखते हैं, वही साफ कर रहे हैं, वही साफ हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, एलओपी सुनील शर्मा जी ने जो है कहा है कि हम 20 तारीख को सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। एक तरफ आप अगर जंतर मंतर में वहां पे प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, दूसरी तरफ वो यहाँ पर सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। ये क्या लग रहा है आपको कि उन्हें लोगों के लिए स्टेटहुड मतलब नहीं चाहिए, या वो लोगों के हक में बात नहीं करना चाहते? वो तो यही, उसका मतलब तो यही निकलता है, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया है वो आपके साथ नहीं आएंगे। नहीं आए। हमने कहा, हमने अपना फर्ज निभाया, अब उन पे है वो क्या कहते हैं। लेकिन जो वो कह रहे हैं वो तो लोगों के एंटी बात कर रहे हैं ना। हम स्टेटहुड के लिए मांग करने जा रहे हैं, ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। आप अगर उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे तो करें। वो कहते हैं सिर्फ फोटो खिंचवाने जा रहे हैं और ड्रामा करने जा रहे हैं। नहीं, ये अपने लिए कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। हम तो वहां धरने के लिए हमने एप्लीकेशन दी हुई है, प्रोटेस्ट के लिए। सब हमें जगह दीजिए, वहां पे जंतर मंतर पे हमें परमिशन दीजिए। ये अपने लिए कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो श्रीनगर में वो कुछ करना चाहते हैं, सेक्रेटरीट के बाद तो मतलब ड्रामा करेंगे तो और क्या है। वो 20 तारीख को ही क्यों, हम तो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बन के वहां जा रहे हैं। वो उस आवाज को दबाना चाहते हैं, दबा ले। अच्छा, एक तरफ 100 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस भी जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की उनको जो है दिया गया है, उन्होंने बड़े प्यार से उसको स्वागत किया उस लेटर का। और दूसरी तरफ आप पे भी, आपके मंत्रियों पे भी बड़े एलिगेशंस लगते हैं और करप्शन चार्जेस भी लगते हैं। तो क्या आपकी तरफ से भी कुछ इस तरीके का कुछ अब रिटेलिएशन देखने को मिलेगा? देखिए, जब चिट्ठियों का, लव लेटर्स का आना जाना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली अगर उन्होंने हमें भेजा तो यहाँ से भी प्यार की चिट्ठियाँ जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? वहाँ कौन सी पाबंदी है? ये प्यार का शुरू किया इन्होंने, खत्म हम करेंगे। हाँ, शुरुआत इन्होंने की है ना लव लेटर की, खत्म हम करेंगे इसको, इस इशू को खत्म हम करेंगे। अच्छा गुप्ता साहब, 20 तारीख से पहले कैबिनेट की एक्सपेंशन को कहीं देख सकते हैं, या उसके बाद ही कहीं अंदाजा लगा पाए? क्योंकि मिनिस्टर्स के पास बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं एक एक के पास, और लोग भी जो है कहीं ना कहीं वो ये पूरा मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है। देखिए, 20 से पहले या 20 के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, उनका प्रेरोगेटिव है, किसी वक्त भी वो कर सकते हैं, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जब चाहेंगे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के रतनलाल गुप्ता जी, जिन्होंने साफ साफ तौर पे कहा है कि जो ये अब चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, शुरुआत उन्होंने की है, अब खत्म जो है हम करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है 2-3 दिन से जो है कई एमएलएस के स्टेटमेंट्स जो है वो वायरल हो रही हैं कि 370 के लिए भी हम लड़ने जा रहे हैं। लेकिन प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस वक्त जो मुद्दा है वो स्टेटहुड का है। 370 इनका एक अपना मैनिफेस्टो के अंदर जो इनके वादे थे वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन फिलहाल के लिए लोगों की बात करने के लिए, लोगों के हक के लिए जो है ये दिल्ली जा रहे हैं और स्टेटहुड की मांग वहां पे करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि 20 तारीख तक इन्हें जो है परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है।
और उसके बाद ही आखिरकार फैसला होगा कि वहां पर जाकर क्या जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड मिलेगी